यकीन कर, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। इसी वुल्वरीन की वजह से इसकी पूरी दुनिया बर्बाद हुई। डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर आ चुका है और ये काफी ज्यादा बवाल है। इसमें कॉमिक एक्यूरेट सूट से लेकर काफी सारी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो कि हम फैन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये वुल्वरीन अकेला कैसे बच गया जब उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। पैराडॉक्स भी कहता है कि ये अपनी दुनिया को नहीं बचा पाया था, मतलब कि इसके हाथ में सब कुछ था। एंड ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही बंदे के ऊपर सारी बागडोर सौंप दी जाए, जबकि ये एक एक्समैन है और एक्समैन एक टीम में रहते हैं। तो इसकी टीम का क्या हुआ? एंड यहीं पर आती है वाइल्डेस्ट थ्योरी जो कि इस ट्रेलर को देखते हुए मेरे दिमाग में आई। एंड वो ये है कि हो सकता है कि इस वुल्वरीन ने अपने टीममेट्स यानी कि एक्समैन को मार दिया होगा एंड उसी की वजह से जो भी खतरा आने वाला था उससे ये लोग डील नहीं कर पाए और इसकी दुनिया खत्म हो गई। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओल्ड मैन लोगन की एक कहानी है जिसके अंदर हमें यह दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो वुल्वरीन को ट्रिक करता है ये देखने में कि सामने जितने भी विलन्स हैं वो सब उस पे हमला कर रहे हैं, जबकि वो सब के सब एक्समैन रहते हैं जो कि वुल्वरीन के कलीग्स या फिर के टीममेट्स रहते हैं। एंड वुल्वरीन जब सबको मार देता है तब वहां पे मिस्टीरियो कहता है कि मैं क्रिमिनल सोसाइटी की तरफ से थैंक यू कहता हूं कि तुमने हमारा काम आसान कर दिया। तो वैसा ही कुछ इस वुल्वरीन ने किया होगा जिससे ये भी एक्सप्लेन हो जाता है कि क्यों ये वुल्वरीन बचा रहा जबकि बाकी एक्समैन खत्म हो गए। इसके अलावा ये भी समझ में आता है कि क्यों टीवीए के पास रीजन था इसको प्रूव करने का, क्योंकि हो सकता है कि ये कैनन इवेंट नहीं होगा जिसको उसने कर दिया और इसीलिए उसको प्रूव कर दिया गया। एंड वुल्वरीन अपने रेस्पेक्टिव अर्थ से डायरेक्ट वॉइड में चला गया एंड इसलिए शायद तक वॉइड में भी लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए ये बार वाला इंसान उसको बियर देने से मना कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह डेडपूल अप्रोच करता है वुल्वरीन को वैसा ही अप्रोच एक्समैन फर्स्ट क्लास में एरिक एंड चार्ल्स ने किया था, लेकिन उनको इसने कहा था भाड़ में जाओ, जो कि यहाँ पर फिर से लोगन कहता है। लेकिन यहाँ पर डेडपूल को उसकी जरूरत है इसलिए वो बोलता है कि चल मेरे भाई, लेकिन वो मना कर देता है और अपनी क्लॉ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीच में अटक जाता है क्योंकि बुढ़ापे का असर वहां पे साफ साफ दिख रहा था, जिसका मजाक उड़ाते हुए डेडपूल गन निकालता है और फिर वहां पे हम देखते हैं कि वुल्वरीन अपने खोपड़ी को सामने ले आता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी पूरी बॉडी में एडामेंटियम भरा पड़ा है तो ये बुलेट्स उस पर इंपैक्ट नहीं करने वाले हैं। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज यहाँ पे डेडपूल पूरे प्रिपरेशन के साथ आया है जिसके पास शायद तक यहाँ पे एडामेंटियम बुलेट वाले गन भी होंगे, क्योंकि हम लोगों को ये बात तो पता है कि उसके ब्लेड एडामेंटियम वाले हैं तो शायद तक ये गन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर वो वुल्वरीन से जब डील करने आए हैं तो उसके पास वो ब्लैक कलर की गन थी, लेकिन जब ये वुल्वरीन के साथ बाकी दुश्मनों से लड़ने जाता है तो उसके पास एक गोल्डन कलर की गन होती है जिसमें हो सकता है कि डिफरेंट तरह की बुलेट्स होंगे जो कि दूसरे दुश्मनों के ऊपर काम आए, जो कि हम ये स्लो मोशन वाले सीन में देखते हैं जिसके अंदर वुल्वरीन अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में होता है एंड एकदम बवाल लग रहा होता है। इसके अलावा इस एंटमैन के हेलमेट खुलने वाले सीन पर सबका ध्यान इस एंटमैन के हेलमेट पर तो गया, बट सामने खड़ी लेडी स्ट्राइक जिसने एक्समैन 2 में वुल्वरीन को ऑलमोस्ट हरा दिया था उस पर नहीं गया। इसके अलावा अगर इस लंबू पर ध्यान दो जो कि थोड़ा रेड कलर का दिख रहा है, ये अज़ाज़ेल हो सकता है जो कि एक्समैन फर्स्ट क्लास में दिखा था जो कि सॉ के साइड में था एंड बाद में मैग्नेटो के साइड आ गया था। इसके अलावा एक्समैन 1 में दिखने वाला टोड भी हमें इस जगह पर दिखता है जो कि मैं इसके पोस्चर के बेसिस में कह रहा हूं। प्लस यहाँ पर एमसीयू से सिर्फ एंटमैन का हेलमेट ही नहीं बल्कि आप यहाँ पर रेड स्कल की गाड़ी को भी देख सकते हैं जिसके ऊपर पायरो बैठा हुआ रहता है। I mean, जब एक शॉट में इतने सारे रेफरेंसेस एंड पुराने कैरेक्टर्स को वापस लाए हैं ये लोग, तो सोचो मूवी के अंदर क्या क्या हुआ होगा। वैसे पूरा यहाँ पर मैड मैक्स वाली वाइब देने की कोशिश की गई है, देखते हैं मूवी में वो किस तरह इंपैक्ट डालता है। एंड मुझे पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या मार्केटिंग का पार्ट, बट इस फ्रेम में हम हाइकेन लिखा हुआ देखते हैं जिसका प्रमोशन एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के टाइम एंटमैन ने किया था एक छोटे से प्रोमो में। प्रोमो से याद आया भाई इस ट्रेलर में फाइनली 24 साल बाद हमें ह्यू जैकमैन वुल्वरीन के कॉमिक एक्यूरेट सूट में देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बवाल था जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा आप नोटिस कर सकते हैं कि वुल्वरीन के बेल्ट में एक्स लिखा हुआ है, मीनिंग वो एक्समैन है। वहीं डेडपूल के बेल्ट में आप डेडपूल का फेस बना हुआ देखते हैं, मतलब कि वो डेडपूल ही है। एंड भले ही ये हमें बहुत ही कम सेकंड के लिए दिखाया गया बट आई रियली लाइक
डिसाइड कि कैसे वुल्वरीन ने अपने एडामेंटियम स्केलेटन होने का फायदा उठाते हुए डेडपुल को अपने माथे से मारा एंड खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद किया, जहां इससे पहले डेडपुल उसको गिरफ्त में लेके बुलेट से मार रहा था तो काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। एंड ये चीज मुझे इसलिए स्ट्राइक किया क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक्समैन 1 देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा था कि वुल्वरीन को जब हमें फर्स्ट टाइम दिखाया गया था तो वो बॉक्सिंग मैच में था, जहां पर उसने अपने हाथों से जब अपने दुश्मन को मारा था तो वहां पर ऐसा साउंड आ रहा था मानो मेटल बैट से मारा गया हो जब भी वुल्वरीन पंचेज या फिर अपने हेड का इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा ट्रेलर में हमें फाइनली डॉगपुल का एक लुक देखने को मिल गया है जिसमें वो डेडपुल को लेक कर रहा होता है। प्लस कैसेंड्रा ने जिस तरह वुल्वरीन को यहाँ पे नचाया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कैसेंड्रा के पास किस चीज की पावर है। क्या उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर है या फिर मैग्नेटो वाली पावर यहाँ पर आ चुकी है। प्लस एक चीज जो आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो कि काफी ज्यादा दुखदाई है वो ये है कि यहाँ पे ना सिर्फ एंटमैन का सूट है बल्कि उसकी बॉडी भी थी, क्योंकि आप उसके स्केलेटन को यहाँ पे देख सकते हैं। एंड एंड का शॉट जहाँ पे सबने ये तो नोटिस किया कि एक पोर्टल बना हुआ है, मतलब कि वोंग या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे होंगे जो कि इन दोनों की मदद कर रहे होंगे। बट मेरा मानना है कि वहाँ पे हो सकता है किसी और के पास स्लिंग रिंग होगा जिसका इस्तेमाल करके वो पोर्टल बनाया होगा एंड वुल्वरीन एंड डेडपुल को बचाने की कोशिश की जा रही होगी। वहां पर भी अगर आप फ्रेमिंग पे ध्यान दो तो ऐसा लग रहा था मानो एंटमैन किसी को बचाते हुए में कुर्बान हुआ था। इस ट्रेलर के अंदर हमें अलायद क्लियरली दिखा दिया गया एंड वॉइड में क्या चल रहा है उसके बारे में भी पता चल गया, जहां पे कैसेंड्रा किस तरह राज कर रही है वो क्लियरली दिख रहा है। इस ट्रेलर में काफी कुछ है बात करने के लिए, जिसके ऊपर हम अपने इन डेप्थ ब्रेकडाउन वाले वीडियो में बात करेंगे। ये तो था क्विक ब्रेकडाउन जिसको मैंने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बना दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या ऐसा नोटिस हुआ जो मैं इसमें नहीं बताया। अगर अच्छा लगा तो मैं इसको अपने आने वाले वीडियो में कवर कर लूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको हमारी थ्योरीज अच्छी लगी हो। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।